नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अणुभार कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो परमाणु है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है और यौगिक क्या होता है। फिर से मैं उसको रिवीजन करना चाहूँगा। मैंने बताया था आपसे कि अलग अलग अणुओं से मिलकर क्या बनता है आपका यौगिक, और उसका एक और परिभाषा क्या होता है कि दो पदार्थों से मिलकर या दो परमाणु अणुओं से मिलकर जो नया पदार्थ या नया पदार्थ आपको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु का खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। कब किए थे? 1808 ईस्वी में। एक इंग्लिश ब्रिटिश स्कूल था जहाँ पे वो अध्यापक थे। उन्होंने 1808 में परमाणु का अध्ययन किया था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अब आपको बताऊंगा अणुभार के बारे में। बताया था अणुभार क्या होता है, मैंने आपसे बताया था। आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो आवर्त सारणी वाले चैप्टर में मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझने के लिए ये याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या होता है आपका 1 और क्लोरीन का क्या होता है 35। तो इसको मिलाकर क्या होगा 36, जो ये टोटल संख्या आएगी इसी को हम क्या बोलते हैं, अणुभार बोलते हैं। उसी तरह NaCl का क्या होता है, NaCl का 23 होता है, और उसके बाद इसका क्लोरीन का क्या होता है 35, इसको जोड़ने पे आपका 58। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे मैं आपको ये बताने वाला था या बताने वाला हूँ कि इसमें हल्का और भारी होना कैसे हम समझेंगे कि भारी गैस है या हल्की गैस है। तो जैसा मैंने नोट पॉइंट में यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है कि किसी गैस का हल्का और भारी होना ही अणुभार पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ अभी। आगे नहीं तो मैं आवर्त सारणी में बहुत ही अच्छे से आपको बताऊँगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप टेंशन मत लें, क्योंकि मैं उसको आपको आगे बताऊँगा कि अणुभार कैसे निकालते हैं और किसी का द्रव्यमान संख्या क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने ये जो चीज़ अभी लिखा है आप इसको याद रखिएगा कि अणुभार कैसे निकालते हैं, और उसके बाद ये नोट पॉइंट आप लिख लेना कि किसी गैस का हल्का और भारी होना किस पर निर्भर करता है, अणुभार पर। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया एग्जाम्पल के रूप में, NH3 और SO2। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 14, और ये एक हाइड्रोजन का एक होता है, और 3 हाइड्रोजन का कितना होगा +3। तो ये दोनों जोड़ने पे क्या हो गया 17, और यहाँ पे सल्फर का कितना होता है 32, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पे क्या है 2, इसको क्या बोलते हैं द्विपरमाण्विक भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन एक का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो गया 32। तो इसको मिलाने के बाद आपका क्या हो गया 64। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, मैंने क्या बोला, अणुभार पर निर्भर करता है हल्का और भारी होना। तो ये आपका जब कम होगा तो क्या होगा, हल्की गैस होगी। क्या होगी, हल्की गैस। और ये क्या होगा आपका भारी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये जो वनडे एग्जाम में है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिसको हम बताने का कार्य कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में, नोट हो गया, लिख लो अणुभार। और उसके बाद क्या हो गया आपका हल्की गैस और भारी गैस कैसे पहचानते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चन है आपको जिसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि CO2 और O3 में बताओ आप कि CO2 में और O3 में, ठीक है, ये दो आपको अलग अलग परमाणु मैंने दे दिया है। CO2 में आप बताओ भारी कौन सा है और हल्की कौन सा है। तो आपका C का क्या होगा 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो तीनों का क्या होगा 48, 16 3, हाँ 48। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 16 में 3 का। अगर समझ में नहीं आया तो देखो, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणते 3, क्योंकि 3 है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये आपका हो गया 48। और यहाँ पे क्या है आपका एक कार्बन है 16,
ये कार्बन हो गया आपका 12 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 32। तो ये आपका कितना हो गया 2 2 4 3 3 3 1 4। तो आपका भारी गैस कौन सा हुआ? भारी गैस ये हुआ जिसका ज़्यादा है, और जिसका कम है वो क्या हुआ? हल्की। क्या हुआ? हल्की। तो आगे आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको उम्मीद है कर लेंगे। तो आगे लेक्चर में मैंने यही पीछे लेक्चर में मैंने आपसे बताने की कोशिश किया था कि अणुभार क्या होता है, और आप टेंशन मत लेना, ये आपको आ जाएगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है और परमाणु संख्या क्या होता है। अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा परमाणु को अविभाज्य घोषित किया गया था? कौन था? परमाणु को अविभाज्य घोषित करने वाला कौन था? डाल्टन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां पे कि जो परमाणु होता है वो आपका अविभाजित होता है। क्या होता है? अविभाजित। तो उसी को हम जब डाल्टन बाबा थे उनको डाल्टन ही बाबा बोलना। जहां भी परमाणु की बात आए उसको आप क्या बोलेंगे कि जॉन डाल्टन ने। जहां भी परमाणु का बात है उसको आप जॉन डाल्टन ही समझेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, जो मैं अभी आपको टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा पार्ट 1 का। इसके आगे फिर मैं 2 लेक्चर और लूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा।